नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। हाजिर हूँ आपके सामने पाई नेटवर्क का एक और लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें कि आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं वो क्या है। कल था 15 अगस्त 2025 और मार्केट में काफी ज्यादा ऐसी न्यूज पहले भी आ रही थी और पहले भी कई सालों से आती जा रही, सालों से नहीं सॉरी महीनों से, कि बाइनेंस पर जो है 15 अगस्त को पाई का जो कॉइन है वो लिस्ट होने वाला। और मैंने आपको जस्ट उसके 2 दिनों पहले ही इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी, 2 दिन पहले नहीं, एक हफ्ते पहले ही दे दी थी कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए 15 अगस्त को तो एटलीस्ट बाइनेंस पर लिस्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 15 की जगह 16 अगस्त आ चुका है। बाइनेंस तो छोड़िए, किसी भी बड़े एक्सचेंज पर ये लिस्ट नहीं हुआ है। अब पाई की कोर टीम इसे किसी बड़े एक्सचेंज या बाइनेंस पर क्यों लिस्ट नहीं करवा रही है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको आगे मिल जाएगी। मगर आपके लिए एक और गुड न्यूज पाई ने दी है। पाई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अगर आप पाई के प्राइस को लेकर, जैसे कि कई लोग मार्केट में चिल्लाते फिर रहे हैं कि एक पाई का जो कॉइन है $3,14,000 कुछ जीसीबी प्राइस आएगा, तो इस टाइप की अगर प्राइस को लेकर मिस इंफॉर्मेशन, मिस गाइड अगर कोई भी पर्सन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये काम पाई ने बहुत ही कमाल का किया है, क्योंकि पाई जितने लोग क्रिप्टो करेंसी से अनजान थे उन सभी के लिए पाई का एक अलग अलग वैल्यू था। किसी के लिए $3 लाख था, किसी के लिए $300 था, किसी के लिए $100 था, किसी के लिए $3,000 था। जिसे कुछ भी नहीं पता था उसके लिए जो वो सोच रहा था उसका वो ही रेट था। प्रेजेंट टाइम में पाई का जो रेट है काफी डाउन हो चुका है, 0.38 में चल रहा है, मगर कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था जो जीसीबी लवर थे। तो पाई ने यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दी है कि यहाँ पर अगर आपने प्राइस को लेकर कोई भी मिसलीडिंग की तो यहाँ पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा काम पाई ने किया है। अब मैंने अभी तक आपको बताया कि बाइनेंस पर लिस्ट नहीं होगा और किसी भी बड़े एक्सचेंज पर ये जो पाई का कॉइन है, पाई की कोर टीम क्यों लिस्ट नहीं कर रही है, तो उसका मेन अब आप जो रीजन है वो सुनिए। सबसे बड़ी बात है कि पाई की जो कम्युनिटी है पाई से अब हताश और निराश निराश हो चुकी है। और लगभग अगर 100 लोग पाई की माइनिंग कर रहे हैं तो उसमें 95% लोग तो ऐसे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि कब पाई का प्राइस बढ़े और हम इसे सेल करके यहाँ से ट्वीट करें। अगर ये किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, सपोज करिए बाइनेंस पर लिस्ट होता है, तो एटलीस्ट इसका जो सबसे गिरा हुआ प्राइस है $5 तो हो जाएगा। अगर $5 इसका प्राइस होता है तो वहां पर सेल करना भी आसान हो जाएगा। तो अधिकतर जो कम्युनिटी रहेगी इसे सेल करके यहाँ से भागेगी। और अगर इस कंडीशन में 500 से 700 मिलियन पाई कॉइन भी अगर सेल हो गए तुरंत, तो दोबारा से ये जो प्राइस रहेगा $1.5 हो सकता है कि $1 से भी नीचे आकर डंप हो जाए। और एक बार अगर ये डंप हो गया इतनी बुरी कंडीशन में इतने बड़े एक्सचेंज पर आ जाने के बाद में, तो फिर इसके कोई चांसेस नहीं है कि ये दोबारा से मार्केट में अपनी गुडविल बना सके। तो इसलिए बाइनेंस ने खुद वोटिंग भी करवाई है, बाइनेंस खुद भी चाहता है लिस्ट करवाने के लिए, मगर पाई की जो कोर टीम है इसलिए ही लिस्ट नहीं करवा पा रहे कर रही है बाइनेंस और किसी भी बड़े एक्सचेंज में कि इसका जैसे ही रेट पंप होगा तो लोग इसे सेल करके भागेंगे। क्योंकि अधिकतर जो कम्युनिटी है अब इससे जो इंगेजिंग था, जो पाए की कोर टीम में कौन है, दो हस्बैंड वाइफ है, मियाँ बीबी मिलके इस पाई को चला रहे हैं। और यहाँ पर अपडेट देने में ही ये ट्विटर पे या इनके ब्लॉग पर अपडेट देने में ही कई हफ्ते और महीने लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी कम्युनिटी, मेजर ऑफ कम्युनिटी इससे अब उब चुकी है और यहाँ पर अब सेल करके यहाँ से ट्वीट करने के बारे में सोच रही है, इसलिए ये बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें कि ये यहाँ पर आपने पहले नाम सुना होगा दो कॉइन का, एक आया था ओम कॉइन, आया नहीं था, अभी भी प्रेजेंट टाइम में है, और एक है एक्सएलएम। अभी उनकी कंडीशन ये है ओम और एक्सएलएम की कि यहाँ पर ये जो कॉइन था ये भी यूटिलिटी बेस्ड मार्केट में आया था, मगर प्रेजेंट टाइम में उसकी कंडीशन यूटिलिटी तो हटाइए, $1 से भी कम है, उससे ज्यादा ये अप नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी को समय पर ही अपडेट नहीं दे पाया। तो आने वाले समय में हो सकता है कि पाई की भी यही कंडीशन हो जाए, मगर पाई के ऊपर बहुत सारे लोगों का फ्यूचर डिपेंड है। तो
मैं तो यही चाहूंगा कि इसका जब भी प्राइस हो $1 प्लस ही हो, क्योंकि लोगों ने लाखों नहीं मिलियन में पाई कॉइन यहाँ पर माइन किए हुए, और जाहिर सी बात है मिलियंस में अगर पाई कॉइन माइन किए हुए हैं तो सभी का जो जितनी भी इसी कम्युनिटी में जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 से 6 साल इस प्रोजेक्ट को दिए, तो वो सभी लोग ये चाहते हैं, इवन उनमें से मैं भी हूँ, कि इसका प्राइस कभी भी $1 से कम ना हो। मगर कम्युनिटी को अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो कम्युनिटी आपका जो डेली टास्क होता है माइनिंग वाला वो कंप्लीट नहीं करेगी, और कंप्लीट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है आपकी कम्युनिटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और उसके बाद में अगर आप अपडेट भी देते हैं तो किसी काम का नहीं है। इसके अपोजिट अगर हम इंटर लिंक की बात करें तो इंटर लिंक में जो भी होता है तुरंत वो अपने कम्युनिटी को अपडेट कर देते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंटर लिंक में ये होने वाला है, जिससे कि उसकी कम्युनिटी क्या है, उससे इंगेज। और रही बात इंटर लिंक की, तो इंटर लिंक को आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सिंपल सा अपना फेस वैल्यूएशन करिए, फेस वैल्यूएशन कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको हर 4 घंटे माइनिंग लगानी होती है। और इंटरलिंक का जो प्रोजेक्ट है मुझे जहां तक लग रहा है 6 महीने या 1 साल में आपको बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनका विजन और मिशन भी क्लियर, और जिन बड़ी कंपनियों ने इस पे इन्वेस्टमेंट किया है उनमें से गूगल है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ये फेस रिकॉग्नाइजेशन है सैमसंग टोशिबा को भी ये लोग दे चुके हैं, जो कि ऑफिशियली इनके ब्लॉग और इनके सोशल मीडिया हैंडल पर मेंशन है। और ऐसे ही कोई उठाकर सोशल मीडिया हैंडल या अपने ब्लॉग पर ऐसी बड़ी कंपनियों के नाम मेंशन नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इन्होंने वहां पर ऐसे ही मेंशन कर दिया तो इनके ऊपर लीगल एक्शन भी किया जा सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पर पाई के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इनका जो प्रोजेक्ट है बता रहे हैं यूटिलिटी बेस है। अगर यहाँ पर आप आपकी कम्युनिटी को अपडेट नहीं रखोगे तो यूटिलिटी बेस तो बहुत दूर की बात है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर घोस्ट प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा, जो कि आने वाले समय में किसी को याद भी नहीं रहेगा। अगर आपने 5 से 6 साल इस पर मेहनत की है तो एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी को आप अपडेट रहिए, और प्रेजेंट टाइम में आप क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो सारी आपको बताना बहुत ही जरूरी है। पाई ने खैर ये अच्छा कमाल का काम किया, जिन्होंने 5 से 6 साल इसके ऊपर ट्रस्ट किया है। आज भी उनके पास में इतना गिरा हुआ प्राइस होने के बाद में करोड़ों रुपए के पाई कॉइन्स अवेलेबल, जो कि एक व्यक्ति पूरी लाइफ टाइम नहीं कमा पाता है। अब हम बात करें एक्सचेंज पर लिस्टिंग, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो आने वाले समय में ये पाई कॉइन का क्या फ्यूचर होने वाला है वो डिपेंड करता है इसकी कोर टीम के ऊपर, और जो लोग इसे माइन कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर कितना ट्रस्ट रख रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे हैं, तो कब तक नहीं करेंगे, कभी तो आपको करना पड़ेगा। और सेकंड माइग्रेशन भी इसका बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो सेकंड माइग्रेशन में मुझे नहीं लगता है कि अधिकतर लोग इसके कॉइन को होल्ड करेंगे। होल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्राइस आपको और भी ज्यादा डंप होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक बड़े अनाउंसमेंट की, एक बड़ी इंफॉर्मेशन की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है अगर इसके पाए कॉइन को पंप करवाना है। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ओम कॉइन और एक्सएलएम है अभी तक अपनी जो रफ्तार है वो पकड़ नहीं पाए। एक बार अगर कॉइन अगर डंप हो जाता है, मगर एक चीज में इसके लिए पाई की कोर टीम को अप्रिशिएट करूंगा कि इतना मार्केट में फ्लक्चुएशन हो जाने के बाद में भी इन्होंने कम से कम अपने जो पाई कॉइन को 0.38 0.35 पर भी स्टेबल बनाकर रखा है। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी कॉइन की 100 बिलियन सप्लाई, और 100 बिलियन सप्लाई होने के बाद में अगर ये कॉइन जो है इतना डंप नहीं हो रहा है तो कुछ तो यहाँ पर खास बात है। और अगर इसके प्राइस को अगर पाई कॉइन को पंप करवाना है तो मैं आपको एक फ्री में एक सलाह दूंगा कि अपनी बर्निंग की जो प्रोसेस हो फास्ट करिए। ऐसे अकाउंट जो कि डेट पड़े हुए कई महीनों से कई सालों से, जिनकी केवाईसी या नहीं हुई है, अगर उनके पास में सपोज करिए कि ऐसे 10 लाख अकाउंट भी है और उन अकाउंटों में 500-500 कॉइन है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने ज्यादा पाई कॉइन बर्न होंगे। और पाई कॉइन अगर एक बार बर्निंग आपने स्टार्ट कर दी तो पाई के जो प्राइस है दोबारा से पंप होगा, और पंप होगा तो यहाँ पर सभी का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उन कॉइन को आपको आज नहीं तो कल तो बर्न करना ही है। क्योंकि ऐसे डेड अकाउंट जो 2 साल 3 साल से जिन्होंने अपने अकाउंट को ओपन नहीं करके देखा है, माइनिंग नहीं की है, केवाईसी के लिए कभी प्रोसेस नहीं की, आज नहीं तो कल तो आपको उनके कॉइन्स को बर्न करना ही पड़ेगा। अगर बर्निंग की आपने प्रोसेस बढ़ा दी तो यहाँ पर पाई कॉइन का दोबारा से कॉइन जो रहेगा
आपको प्राइस जो रहेगा पंप होता दिखाई देगा, क्योंकि मैं हमेशा ही आपसे कहता हूँ कि ये कोई ऐसा कॉइन नहीं है जो $1 से नीचे जाए, मगर यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट पूरा बुलिश था, उस समय भी $1 को टच नहीं कर पाया। पहले $1.5 गया था, मगर लोगों ने धड़ सेलिंग चालू करी और दोबारा से इसके प्राइस को डंप लाकर पटक दिया। अब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, लिंक आप कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पाई की अपडेट मिलती रहेगी। और इंटर लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए, क्योंकि आपको एक कमाल का बेनिफिट देने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।